ये कहानी असम के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसे एक रहस्यमय जंगल की है। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की किरणें धुंध और बांस के झुरमुटों से होकर धीरे धीरे धरती को चूमती हैं। इसे कहते हैं महामाया अरण्य। यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि प्राचीन रहस्यों, अद्भुत जीव जंतुओं और हजारों वर्षों से गूंजती दिव्य शक्तियों का घर है। इसी जंगल के बीचों बीच एक मंदिर स्थित था, अरण्यनाथ मंदिर। पत्थरों और बेलों से ढका यह मंदिर देखने में जितना रहस्यमय था, उतनी ही अद्भुत उसकी शक्ति भी थी। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशियां बनी थी, जिन पर प्राचीन योगियों और देवताओं की कहानियां चित्रित थी। कई लोग कहते थे कि रात में उन नक्काशियों से मधुर ध्वनि निकलती है, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना था। किसी ने इसे बनाया नहीं था, बल्कि यह धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। यहाँ केवल वही पहुँच सकता था जिसकी आत्मा सच्ची और नियत पवित्र हो। मंदिर की रक्षा करता था एक महान योगी अदृश्यनाथ। उनका नाम ही उनके रहस्यमय स्वभाव को दर्शाता था। योगी अदृश्यनाथ को देखने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिला था। कहते हैं वे हजारों साल से जीवित थे। उनका शरीर असाधारण था, लंबी जटाएं, गले में हड्डियों और रुद्राक्ष की माला, पूरे शरीर पर विभूति और आंखों में लाल अग्नि जैसी चमक। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे समय और स्थान की सीमा से परे चले गए थे। जब वे ध्यान में बैठते, तब जंगल के सभी पशु पक्षी चुप हो जाते। हवा भी स्थिर हो जाती, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके ध्यान में लीन हो गया हो। योगी अदृश्यनाथ को चारों वेद, सभी तंत्र मंत्र और प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान था। वे कभी हवा में उड़ जाते, कभी जमीन में लुप्त हो जाते। वे जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों को भी अपने इशारों पर नचाते। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि कोई भी जीव उनसे छुप नहीं सकता था। गांव वालों को बताया गया था कि जो भी बिना अनुमति जंगल में प्रवेश करेगा, वह भटक जाएगा या फिर कभी वापस नहीं लौट पाएगा। यही कारण था कि गांव के लोग जंगल के पास भी जाने से डरते थे। इसी गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद का जन्म भी एक रहस्यमय संयोग से हुआ था। उसकी मां ने उसे जन्म देने से पहले एक दिव्य सपना देखा था। सपने में भगवान शिव स्वयं आए थे और कहा था, तेरा पुत्र मेरे कार्य के लिए जन्म लेगा। उस समय से ही आनंद को विशेष माना जाने लगा। बचपन से ही आनंद को आध्यात्मिक बातों में गहरी रुचि थी। जहां अन्य बच्चे खेलते, आनंद घंटों मंदिर में बैठा रहता और भगवान शिव की मूर्ति से बातें करता। वह जंगल की ओर आकर्षित रहता। उसे अक्सर लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। एक रात जब आनंद लगभग 15 वर्ष का था, उसने सपना देखा। सपना बहुत ही स्पष्ट और जीवंत था। उसने देखा कि वह घने जंगल के भीतर अरण्यनाथ मंदिर के सामने खड़ा है। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और उसके चारों ओर मंत्र गूंज रहे हैं। अचानक एक लंबी जटाओं वाला योगी प्रकट होता है और उसकी ओर त्रिशूल बढ़ाते हुए कहते हैं, तू तैयार हो जा, समय आ गया है। सुबह उठने पर आनंद का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो चुका था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे मंदिर जाना है, मुझे बुलावा आया है। उसकी माँ ने रोते हुए उसे मना किया, लेकिन आनंद का निश्चय अडिग था। एक दिन वह सूर्योदय से पहले ही उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में बस एक छोटा सा लोटा, कुछ फल और भगवान शिव का रुद्राक्ष जपमाला था। रास्ता बेहद कठिन था। कांटों से भरी झाड़ियां, गहरे दलदल, अजीब आवाजें, कहीं कहीं झींगुरों और अनजानी चमकदार कीड़ों का जमाव,
पर आनंद हर कदम पर शिव का नाम जपते हुए आगे बढ़ता रहा। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि जंगल की हवा सामान्य नहीं है। कभी उसे किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता, कभी पेड़ों की शाखाएं मानो उसे रास्ता दिखाती। दूसरे दिन जब वह नदी पार कर रहा था, एक विशाल अजगर ने उसका रास्ता रोका। लेकिन आनंद ने शिव का नाम लेते हुए उसे देखा और अजगर ने अचानक रास्ता छोड़ दिया। यह देखकर आनंद समझ गया कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। तीसरे दिन शाम को उसने मंदिर का पहला दृश्य देखा। सूरज की आखिरी किरण जब मंदिर के शिखर से टकरा रही थी, तब ऐसा लग रहा था मानो सोने का प्रकाश फैल गया हो। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और सारी थकावट भूल गया। तभी मंदिर के गर्भगृह से धुएं की मोटी लहरें उठने लगी। उस धुएं के बीच से योगी अदृश्यनाथ प्रकट हुए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, उनकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। आनंद ने तुरंत सिर झुका लिया। योगी की गूंजती आवाज आई, कौन है जो इस पवित्र स्थल में कदम रखने का साहस कर रहा है? आनंद कांपते हुए बोला, मैं आनंद हूँ। मैं केवल भगवान शिव के दर्शन करने आया हूँ। आपकी शरण में हूँ। योगी ने गहरी नजरों से उसे देखा, मानो उसकी आत्मा के हर कोने को पढ़ रहे हों। फिर एक रहस्यमयी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। शिव की सच्ची भक्ति में भय नहीं होता। तू सच में पवित्र आत्मा है। तेरे लिए ही तो यह सब सृष्टि ने रचा था। इसके बाद योगी ने अपने त्रिशूल से आकाश में एक मंडल खींचा और जोर जोर से मंत्र जपने लगे। जंगल में तूफान सा उठ गया, पर आनंद स्थिर बैठा रहा। मंडल से एक चमकदार नीला ऊर्जापुंज निकलकर सीधे आनंद के शरीर में समा गया। आनंद ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है, पर साथ ही एक दिव्य शक्ति का विस्फोट भी महसूस हो रहा था। अब वह पेड़ों की भाषा सुन सकता था, जानवरों के मन को पढ़ सकता था और हवा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। योगी अदृश्यनाथ बोले, अब तू इस जंगल और इस मंदिर का सहरक्षक है। जब तक तेरी आत्मा शुद्ध है, तू अमर रहेगा। पर याद रख, शक्ति का दुरुपयोग तेरा पतन कर देगा। आनंद ने सिर झुकाकर योगी को प्रणाम किया। तभी योगी ने उसे जंगल की गुप्त रहस्यमय जगह दिखाई। कहीं अनोखी जड़ी बूटियां जो अमरता और रोगों का इलाज कर सकती थी, कहीं अदृश्य गुफाएं जहां हजारों वर्षों से साधक तपस्या में लीन थे। उस रात योगी ने आनंद को मंदिर के नीचे बनी एक गुप्त गुफा में ले जाया। गुफा के भीतर विशाल शिवलिंग था, जो दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो रहा था। वहां पर योगी और आनंद ने मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। मंत्रों की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि बाहर जंगल में भी गूंज सुनाई दे रही थी। उस गुफा में प्रवेश कर पाना किसी साधारण जीव के लिए असंभव था। आनंद की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। वह जंगल में घूमते हुए घायल जानवरों की चिकित्सा करता, पेड़ों को रोगमुक्त करता और प्रकृति का संतुलन बनाए रखता। गांव वालों को कभी कभी एक दिव्य आकृति जंगल में दिखाई देती, जो सफेद रोशनी में लिपटी रहती। लोग समझ जाते कि वह आनंद है। गांव वालों ने मंदिर की पूजा और भी अधिक श्रद्धा से करनी शुरू की। हर अमावस्या की रात गांव वाले दिए जलाकर मंदिर की दिशा में रखते। उन्हें विश्वास था कि उन रातों में योगी अदृश्यनाथ और आनंद मिलकर भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक करते हैं। उस समय मंदिर से दिव्य प्रकाश की लहरें आसमान तक जाती थी। गांव के कुछ साहसी युवा कभी कभी जंगल में घुसने की कोशिश करते, पर रास्ता भूल जाते। कई ने बताया कि उन्होंने हवा में एक तेज आकृति देखी, जिसने उन्हें रास्ता दिखाया और सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ने कहा कि उन्हें एक गंभीर,
गूंजती आवाज सुनाई दी, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, लौट जाओ। आनंद अब योगी अदृश्यनाथ के साथ मिलकर जंगल और मंदिर दोनों की रक्षा करता था। दोनों के बीच एक दिव्य मित्रता और गुरु शिष्य का पवित्र संबंध बन गया था। आनंद हर दिन नए नए ज्ञान सीखता, योगी से तंत्र, योग, आयुर्वेद और प्रकृति की गुप्त शक्तियों के रहस्य जानता। एक दिन योगी अदृश्यनाथ ने आनंद को बताया कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब बाहरी दुनिया इस जंगल और मंदिर को नष्ट करने का प्रयास करेगी। उस समय आनंद को एक महान युद्ध लड़ना होगा। आनंद ने वचन दिया कि वह किसी भी स्थिति में मंदिर और प्रकृति की रक्षा करेगा। कहते हैं, आज भी अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन से मंदिर जाता है तो उसे अदृश्यनाथ और आनंद दोनों के दर्शन हो सकते हैं। कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलते देखा है। कुछ लोगों ने रात में मंत्रों की गूंज सुनी है और मंदिर के शिखर से उठती नीली लहरों को देखा है। आनंद की कहानी गांव में नई पीढ़ी को सिखाई जाती है। बच्चे उसे सुनकर साहस और भक्ति की शिक्षा लेते हैं। वृद्ध लोग आनंद और योगी अदृश्यनाथ को देवता के समान पूजते हैं। गांव में यह भी माना जाता है कि जब कभी भी गांव पर संकट आता है तो जंगल से एक अदृश्य शक्ति निकलती है और संकट को टाल देती है। लोग मानते हैं कि यह आनंद की दिव्य रक्षा है। आज भी अमावस्या की रात को जब मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं और मंदिर से धुएं की लहरें उठती हैं, लोग कहते हैं, देखो, आज योगी अदृश्यनाथ और रक्षक आनंद फिर से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। जंगल के भीतर एक दिव्य शांति फैली रहती है। पेड़ धीरे धीरे झूमते हैं, मानो मंत्रों पर नृत्य कर रहे हों। चांदनी रात में मंदिर का शिखर ऐसा चमकता है जैसे वहां साक्षात शिव विराजमान हो। गांव वाले हर वर्ष विशेष उत्सव मनाते हैं। उस दिन मंदिर के चारों ओर हजारों दीप जलाए जाते हैं। कहते हैं, उन दीपों की रोशनी से योगी अदृश्यनाथ और आनंद आशीर्वाद देने के लिए गांव के चारों ओर घूमते हैं। वृद्ध महिलाओं ने कई बार बताया है कि उन्होंने उस रात सफेद जटाधारी योगी को गांव के तालाब किनारे बैठे देखा है। उनके पास आनंद हाथ में दीपक लिए खड़ा रहता है। असम के उस जंगल में यह कहानी आज भी जीवित है। अदृश्यनाथ और आनंद दोनों ही पवित्रता और साहस के प्रतीक बन गए हैं। उनकी कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति भी है और अमरता भी।